लोग इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ग्रुपिंग, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, थाउजेंड्स वाले थाउजेंड वाला, या फिर इसके पहले एक या दो वीडियो पहले, आई थिंक आई डिडंट रिमेंबर इट क्लियरली। हम लोगों ने बात किया था 7 ग्रुप्स के बारे में। मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर वीडियो की शुरुआत में कुछ सेगमेंट्स दिखाऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना कि 14,000 क्वेश्चंस के साथ ना कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी सब चीज कवर हो जाएगा। तो हम लोग एकदम बिल्कुल सही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर ए है, यही 7 वो ग्रुप है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि 7 ग्रुप्स में बांटे जाते हैं। मैं आपको बहुत सारे डायग्राम, इस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं धीरे धीरे और चीजें डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो होप्स आप लोग अच्छा लगेगा, मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। यहाँ पे क्रोमोसोम ए है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 यानी पहला ग्रुप में 1 2 3 क्रोमोसोम होता है। देखो 3 है तो यहाँ पे आपको 6 दिख रहा होगा। अरे भाई इस पेयर है ये, ठीक है, एक पेयर है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है। देखो आपको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दिख रहे हैं। आपको एक चीज पता है ना कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमारे अंदर नहीं होता, याद है कि नहीं याद है। तो ये 7 ग्रुप आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर दिख रहे हैं। एक्स वाला क्या होता है, क्रोमोसोम ग्रुप सी में आता है, वाई वाला किस में आता है, ग्रुप जी में आता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये डेनवर ने दिया था 1960 में। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने शेप के बारे में बताया है। ग्रुप ए जो है वो लार्ज मेटासेंट्रिक ग्रुप है। देखो ये ग्रुप ए है, लार्ज मेटासेंट्रिक ग्रुप है, 1 2 3 क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो पेयरिंग नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम को दिखाया गया है। लार्ज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है ग्रुप बी। मीडियम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है जिसमें एक्स भी आता है। मीडियम सब मेटासेंट्रिक यानी कि एक्स कैसा क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक है। इतना तो सब मेटासेंट्रिक है, इतना तो ध्यान रखना है कि एक्स कैसा है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है एक्स। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको एक्स। मीडियम एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना, ये जो है ग्रुप डी है आपका, ठीक है। शॉर्ट सब मेटासेंट्रिक, जो सब मेटासेंट्रिक है लेकिन छोटे छोटे हैं। देखो इससे मीडियम है, ये लार्ज था, है ना, अलग अलग ढंग से। ये लार्ज था, ये मीडियम है, ये शॉर्ट सब मेटासेंट्रिक है। फिर आते हैं शॉर्ट मेटासेंट्रिक पे। देखो ये हमारे पास लार्ज मेटासेंट्रिक है। फिर आते हैं हमारे पास ये शॉर्ट मेटासेंट्रिक पे, ठीक है ना, शॉर्ट मेटासेंट्रिक पे। फिर आते हैं हम लोग शॉर्ट एक्रोसेंट्रिक पे। तो देखो एक्रोसेंट्रिक मीडियम है और फिर शॉर्ट है, तो वाई वाला भी एक्रोसेंट्रिक है। तो खाली इतना ध्यान रखना है इस ग्रुपिंग में, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक स्टेप आगे जाके आ सकता है, वो है एक्स कैसा है, सब मेटासेंट्रिक, वाई कैसा है, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के जो मैंने पैराग्राफ बोले हैं वो आएंगे। आपको यहाँ पे एस फेज नहीं दिखाया गया है, एस फेज इज नॉट शोन, इसीलिए G1 फेज के बाद डायरेक्टली G2 दिखाया गया है। यहाँ पे आपको एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ग्रीन और रेड वाले। अब देखो इस क्रोमोसोम में ना डीएनए का संख्या दुगना हो गया एस फेज, चूंकि यहाँ पे नहीं दिखाया गया, इससे डायरेक्टली आपको ये शेप दिखाई दे रहा है। अब जब इन क्रोमोसोम्स का, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनका जब आमना सामना होगा और जब ये पेयरिंग करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहेंगे, जो कि हमारे जाइगोटिन स्टेज में होता है म्यूसिस 1 के। ओके, फिर होगा म्यूसिस 1। म्यूसिस 1 में क्या होगा, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखो सही से क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाया गया है, चलिए इससे कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले देख रहे हैं कि मेनली कैसे हो रहा है। देखा है क्या दे रहा है इसमें, म्यूसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। अब देखो फिर क्या होगा, ये जो सेंट्रोमेयर है ये डिवाइड कर जाएगा एनाफेज 2 में, तो ये दोनों भी अलग अलग सेल में चल जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग सेल में चला गया बीच से, और ये दोनों अलग अलग सेल में चला गया बीच से। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका ये ऑरेंज वाला पार्ट यहाँ आ जाता है और इसका ये ग्रीन हरा वाला, एक रेड वाला पार्ट ये हरा वाले के पास आ जाता है। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे से पता नहीं, मुझसे पता नहीं कैसे यार गलती हो गया, ये मैं चाहता नहीं था गलती, बहुत बहुत सॉरी। तो भानु ने मुझे बताया कि कमेंट करके सर आपने यहाँ पे गलती कर दिया है, तो यार बताया करो, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना, तो गलतियाँ हो सकती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ गलतियाँ ना हो, लेकिन अब ये हो गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं। हालांकि मैंने एक पोस्ट डाला है, आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने पोस्ट डालता हूँ मैं हमेशा रेगुलरली। पता है आपको, कोई बहुत सारा न्यूज़ होता है नीट वाला ना, तो मैं ज़्यादातर नीट के वीडियोज़ नहीं बनाता, मैं पोस्ट डालता हूँ। आई डोंट थिंक दैट आपका टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको न्यूज़ देने से अच्छा पढ़ा दूंगा तो शायद आपको एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा, है कि नहीं। आई थिंक सो, आपको भी शायद ऐसा ही लगना चाहिए, तो इसीलिए मैं वो पोस्ट डालते रहता हूँ। तो प्लीज़ देख लिया करो यार। इसका आंसर जो देखो ऑटोजम्स मैं ह्यूमन पर के पता है मैंने छोड़ दिया, पता नहीं मैंने आगे क्यों नहीं देखा। यहाँ पे स्पर्म था, स्पर्म मैंने बताया भी है कि 44 + XX होता है,
फीमेल में 44 प्लस XY होता है मेल में। ये सारी बातें मैंने बताई हैं उस वीडियो में, लेकिन पता नहीं फिर मैंने ह्यूमन देखा और ह्यूमन देख के मैंने बोल दिया 44, लेकिन ऐसा इसका 44 नहीं है, स्पर्म बोल रहा है ना, तो ये हैप्लॉइड सेल होगा तो 22 ही ऑटोजोम्स होंगे। टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन एक तो सेक्स क्रोमोसोम होगा, या तो X होगा या तो Y होगा, ठीक है ना, मेल में यही दोनों होता है। ओके, तो थैंक यू भानु एंड सॉरी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थाउजेंड्स वाला वीडियो ना मैंने डेडिकेट किया है, आप भी मुझे रेगुलरली कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है ना, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कोई डाउट होता है तो डाउट पूछिए। तो जितने ज़्यादा आप डाउट पूछिएगा, जितने ज़्यादा मुझे आप कांटेक्ट रखिएगा, अगला 1000 वीडियो आपको मैं डेडिकेट करूंगा। तो ये तो एक इंटरेक्शन बनाने के लिए बहुत मज़ा आता है ना इसमें। अब देखो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन देखने हैं, बहुत सारा टाइम हम लोगों ने पहले ही ले लिया एनसीईआरटी को सबको पढ़ के। अभी हम लोग और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पहले ही बता दिया मैंने। जेनेटिसिस्ट प्लॉट द रिलेटिव लोकेशंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स बाय विच ऑफ दीज मेथड्स। देखो यार, ये क्वेश्चन हम लोग लगता है मुझे मैंने बनाया है एक बार, आप लोगों को बताया है, लेकिन फिर बता देता हूँ। जेनेटिस्ट जो होते हैं ना, वो जीन्स का लोकेशन प्लॉट करते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। यहाँ पे जीन एक किसका मौजूद है, यहाँ पे एक जीन इसका मौजूद है, यहाँ पे एक जीन इसका मौजूद है। ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर ये मैपिंग करते हैं इन सारे के सारे जीन्स का, ठीक है ना। इनमें से किस मेथड का इस्तेमाल करके वो ये काम करते हैं, इनमें से वो डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इसका डिटरमाइन इसको करके करते हैं। ऐसे कहने का समझो कि अगर ये जो है ना, हम लोग एक चीज देखते हैं क्वेश्चन में, अरे यार इसको ऐसे नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में देखो A to D 3.5 है, B to C 1 है, A to B 6 है। पता है क्या होता है मैप डिस्टेंस? ये होता है एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज। सी डी में 1.5% क्रॉसिंग ओवर होगा, इसका मतलब ये बहुत दूर है, ठीक है ना। ए बी में 6 का डिस्टेंस है, 6 का डिस्टेंस है, इसका मतलब 6% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पे ये मतलब बहुत पास है। अगर 1.5% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो रहा है, इसलिए लिंकेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फिर से गलती बोल दिया यार। ए बी में अगर 6% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसका मतलब इन सब में से देखो सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर ए बी में हो रहा है ना। ए बी में सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा दूर है, लिंकेज बहुत कम है उनमें। वही चीज यहाँ पे होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर देख करके हम लोग रिलेटिव पोजीशन बता सकते हैं इस जीन का। जीन्स आर मेड अप ऑफ, बिल्कुल सही, डीएनए से बना होता है, डीएनए और आरएनए से सबसे बना होता है जीन्स। भले हमारा सिर्फ थोड़े होता है भाई, बहुत लोगों का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का होता है, तो उसमें वो आरएनए भी हो सकता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहोगे इसको, ठीक है, बिकॉज इट इज अ पॉलीमर। जीन्स आर लोकेटेड ऑन, ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्रोमोसोम के ऊपर ही लोकेटेड होता है जीन, राइबोसोम के ऊपर लोकेट नहीं होता है जीन्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केमिकल नेचर ऑफ क्रोमैटिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये भी, भले वेबजी और एमपीपीएमटी का है, लेकिन है ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन। हालांकि ये सब क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है यार, बाहर से है नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं ला, कॉन्सेप्ट्स तो यार वही रहने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। देखो जहां तक होगा मैं वहां तक 14,000 में पहुंचने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एक बार बता देता हूँ, मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूँ, और मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी एग्जाम खत्म होने के बाद कि कितने क्वेश्चंस मेरे इन सीरीज से आए, आपको तब पता चलेगा, ठीक है, इसलिए देखते रहो बहुत ध्यान से। आंसर इसका होगा न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। देखो मैं रुकता हूँ, बातें करता हूँ, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है ना। उस बीच में मेरे बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से ही बनता है, NHC NHP, ठीक है ना। नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कई बार जब क्रोमैटिन सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर में जब बंधाता है, ठीक है ना, कंडेंस होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 30 नैनोमीटर का होता है। आने वाले किसी एक वीडियो में ना मैं सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, उसका भी मैंने पूरा इंतजाम किया है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी, देखो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? अगर पहला ऑप्शन आप लोगों को इसके क्रोमोसोम थियरी के जो इनहेरिटेंस जिन्होंने दिया था, बोवरी और सटन बोवरी, अगर वो नाम दिया रहता ना यहाँ पे, तो आप लोग वही आंसर लगा देते, लेकिन यहाँ पे आंसर वो नहीं होगा। बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई किसने किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था भाई लोग, ठीक है। थॉमस हंट मॉर्गन मतलब भाई लोग मतलब कि आप लोग सब, उसमें फीमेल मेल सब आता है, ठीक है ना, सब भाई बहन ही हो ना मेरे, ओके। थॉमस हंट मॉर्गन। 36 नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इन ईच न्यूक्लियोसोम कोर इज, ईच न्यूक्लियोसोम कोर के पास कितने सारे नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बताना है, जल्दी बताओ, सोचो क्या होगा। 8 होता है भाई, 8 होता है, H1 नहीं होता, H2A होता है, H2B होता है, ठीक है ना, और फिर होता है क्या, H3 H4 होता है, H4 होता है, और ऐसा ही एक और पीछे होता है, इसी की तरफ पीछे होता है, इसके बाद पीछे होता है, एक तो हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, 8 गोले रखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और इनके चारों तरफ ना डीएनए बनता है, और डीएनए जब बंद करके निकलता है तो यहाँ पे एक लिंकर डीएनए आता है, लिंकर हिस्टोन आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
H1 हिस्टोन कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? देखो कैरियोटाइप मतलब क्या होता है ना, पता है कि हम लोग जब क्रोमोसोम को ना, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब किसी भी एक स्पीसीज के क्रोमोसोम को एकदम एक क्रमबद्ध तरीके में सजाना, उसके साइज को घटते या बढ़ते क्रम में दिखाना, उस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। ये है आपका कैरियोटाइप, हमारा कैरियोटाइप यानी ह्यूमन कैरियोटाइप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x/y दिया है, अगर फीमेल है तो यहाँ पे दोनों ही x क्रोमोसोम रहेगा, और y है तो यहाँ खाली y रहेगा। y के पास जो जीन्स होते हैं ना, उसको होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। इसीलिए y वाले जो जीन्स होते हैं वो फीमेल्स में नहीं होते। अगर कोई पूछे कि होलैंड्रिक जीन्स किस में नहीं होता, तो ह्यूमन फीमेल्स में, या फिर कह सकते हो जहाँ पे y जीन है वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोम 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 5 दिख रहा है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ग्रुपिंग, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप है ना, अलग अलग ग्रुपिंग्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। डायरेक्टली उस ग्रुप में मैं नहीं बांट लूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं कैरियोटाइप क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है। एल्यूरोन लेयर क्या पूछ रहा है, समझो। एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है 3n, वो होता है 3n। और एंडोस्पर्म का जो एपिडर्मिस होता है, एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग एल्यूरोन लेयर, उसे ही कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरोन लेयर किसका पार्ट है भैया, एल्यूरोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। सो तो एल्यूरोन लेयर का जो डिप्लॉइड जो प्लॉइडी लेवल होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, जो प्लॉइडी लेवल होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है ना, 3n होगा। तो अगर हमारे पास 2n का संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 42 क्रोमोसोम इन रूट टिप सेल, तो हमारे पास n का संख्या आ गया। n का संख्या कितना हो गया बताओ, 21 हो गया। और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3n कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आंसर 63 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द जीन्स विच आर कन्फाइंड टू अ डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स। यही मैंने बताया, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, और ये आराम से आ सकता है आप लोगों को। ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक होगा अगर आएगा तो। और ऐसा भी आ सकता है कि होलैंड्रिक जीन्स कहाँ मौजूद नहीं होते, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, खाली वाई नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्टली लिखा रहेगा होलैंड्रिक जीन्स कहाँ मौजूद नहीं है। आंसर होना चाहिए ह्यूमन फीमेल, ठीक है। अगर ह्यूमन फीमेल पूछ रहा है वहाँ पे, तो अगर उस आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट ए स्टेज बिटवीन। ये क्वेश्चन पता है बहुत लूज टर्म में पूछा गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली। हम लोग बोलते हैं कि हाँ कंप्लीट होते होते वो स्टेज में चला गया, वहां पे काइजमाटा बन गया, तो दोनों होमोलस क्रोमोसोम का सेपरेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो सब जाके डाइकाइनेसिस में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत लूज टर्म में फॉर्म किया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग को बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा आपको वहां पे ये लगाना है, बेस्ट आंसर लगाना है। आंसर हो जाएगा बी, पैकाइटिन एंड डिप्लोटिन स्टेज के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर। ऐसा होता नहीं है, होता है पैकाइटिन के स्टेज में, हमको ही पता है, आपको ही पता है, ठीक है ना। लेकिन पैकाइटिन और डिप्लोटिन क्यों इसका आंसर है, बिकॉज यहाँ पे और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेप्टोटीन और डिप्लोटिन के बीच में होता नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जाइगोटिन पैकाइटिन के बीच में होता नहीं, यहाँ पे तो खाली सिनाप्सिस होता है। जाइगोटिन और डिप्लोटिन के बीच में होता नहीं, यहाँ पे नहीं। परफेक्ट आंसर शुड बी पैकाइटिन एंड डिप्लोटिन, बिकॉज यहाँ पे टेट्राड लिखना क्लियरली शोज होता है, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद काइजमाटा फॉर्मेशन होता है, काइजमाटा फिर टर्मिनेशन के होता है डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों काम हो गया ना, पैकाइटिन और डिप्लोटिन में दोनों का पूरा काम कंप्लीट हो गया आपका। इसीलिए आंसर शुड बी बी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टिल देन स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।